हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है बैंकिंग विनियम संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया। तो 26 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया। अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित किया गया। याद रखिएगा 5 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया। अगला पॉइंट है 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से 20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का शहर है तो अंबिकापुर है। याद रखिएगा अंबिकापुर शहर है 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला। 18 जून 2020 को रज पर्व मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। रज पर्व उड़ीसा में मनाया गया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो 25 मार्च 2020 को मिली, याद रखिएगा 25 मार्च 2020 को मिली। अगला पॉइंट है 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला पॉइंट है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ रखी गई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखी गई थी। अगला पॉइंट है 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। तो किसने मंजूरी प्रदान की? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदान की। अगला पॉइंट है 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रदान किए। तो $400 मिलियन प्रदान किए। अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कौन से न्यायाधीशों द्वारा दिया गया? याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जो कि अध्यक्ष थे, S.A. बोबडे और अशोक भूषण, D.Y. चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर। अगला पॉइंट है अयोध्या विवाद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय की ऐतिहासिक तिथि कौन सी थी? तो 9 नवंबर 2019 थी। याद रखिएगा 9 नवंबर 2019 थी। अयोध्या में मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई। तो 5 एकड़ की ज़मीन दी गई थी मस्जिद के लिए। अगला पॉइंट है हाल ही 2020 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू हो गया। इसके अनुसार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या है। तो कुल संख्या 111 है। प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग 1 है। टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। तो एयर इंडिया जो है वो टैक्सी बोट का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी। सुमन योजना संबंधित है। तो गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से सुमन योजना संबंधित है। अगला पॉइंट है 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ह्यूस्टन टेक्सास के एनआरजी स्टेडियम में किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यूरोप, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया यात्रा का उद्देश्य था आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सत्र COP14 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। आयोजित UNCCD के COP14 की थीम थी तो रिस्टोर लैंड और सस्टेन फ्यूचर थी। ई सिगरेट निषेध अध्यादेश की घोषणा को स्वीकृति दी गई। तो 18 सितंबर 2019 को दी गई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित फिल्म आधारित है। तो विद्यादत्त नामक एक किसान के जीवन पर आधारित है। 19 सितंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। तो 30 से बढ़कर 34 हो गई है। याद रखिएगा 30 से बढ़कर 34 न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा रांची में किया गया, रांची झारखंड में किया गया था। 1 जुलाई 2018 को भारत ने दिवस के रूप में मनाया था। तो GST दिवस के रूप में मनाया था।
देश का पहला हीरा संग्रहालय 8 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला हीरा संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में बनाने का फैसला किया है। यूएन की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी द्वारा भारत में साल 2010 से और साल 2019 के बीच जनसंख्या औसत बढ़ी है तो 1.2% बढ़ी है। वीवीपीएटी का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। याद रखिएगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का पूरा नाम है। ऑस्कर 2019 के लिए फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया। विलेज रॉकस्टार असमी फिल्म जो थी उसको भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर हाईवे के मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ किया तो प्रयागराज से हल्दिया का किया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है तो 142वीं है। 9 मार्च 2019 को केरल के उत्पाद का भौगोलिक संकेत के रूप में टैग प्रदान किया गया तो मयूर गुड़ को टैग प्रदान किया गया। 29 जुलाई 2019 को ओडिशा के उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया तो रसगुल्ला को प्रदान किया गया था। पॉक्सो बच्चों का यौन अपराधों के संरक्षण कानून लागू हुआ था तो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर किस सजा का प्रावधान है तो उम्र कैद या मृत्युदंड का प्रावधान है। हेमलता कमंडलू का मोहिनी अट्टम केरल नृत्य का रिकॉर्ड तोड़कर वाराणसी की नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने लगातार 123 घंटे 21 मिनट कथक नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई हैं, गिनीज बुक में शामिल हो गई हैं। 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन दांडी गुजरात में किया तो नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था तो 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। राज्य सरकार ने माता पिता को छोड़ने वाले बच्चों को जेल भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो किस राज्य ने दी है? बिहार राज्य ने। हाल ही में शियोमी को अरुणाचल प्रदेश का जिला बनाया गया तो 23वां जिला बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला शियोमी को बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रथम स्थान किस पुलिस स्टेशन को दिया गया है तो कालू राजस्थान को दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे। करतार साहिब कॉरिडोर का संबंध है भारत पाकिस्तान से संबंध है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।